तो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट, जो सीरीज हमने पहले एक्सप्लेन कर रखी है। और अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए ये वाला पार्ट। ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ये थंबनेल है, अगर आप चाहें तो चैनल पे भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा तीक परेशान होते हुए युन के रूम में जाता है, पर उसे वहाँ युन नहीं मिलता और तीक युन के फोन पे फोन करने की भी ट्राई करता है, बट युन का फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। फिर तीक को हम देखते हैं जो कि निराश होकर वापस जा रहा होता है और तभी जियान उससे बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें भी वो नहीं मिला। जिस पे तीक बोलता है, क्या तुम्हें मिला वो? क्या तुमने कैफे में चेक किया? और जियान बोलता है, मैंने देखा पर वहाँ कोई भी नहीं है और तो और कैफे भी बंद है। नेक्स्ट हम उन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ तीक बार बार युन को फोन करने की ट्राई कर रहा होता है। तभी जियान बोलता है, क्या तुम्हें उसकी लोकेशन मिली? और तीक बोलता है, हाँ वो बीच पे दिखा रही है। पहली बात तो अगर फोन स्विच ऑफ है तो लोकेशन कैसे मिल गई? और अगर लोकेशन निकाल ही सकते थे तो इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी भैया? खैर, हमें क्या करना है, हम तो यहाँ सीरीज एंजॉय करने आए हैं। नेक्स्ट सीन में हम वही सीन देखते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट के लास्ट एपिसोड में देखा था। तीक जैसे ही बीच पे पहुंचता है वो जोर से चिल्लाता है, युन दोहा, और जाके हरम को एक मुक्का खींच के जड़ भी देता है और युन को तुरंत गले लगा लेता है और बोलता है, युन क्या तुम ठीक हो? जिस पे हमारा युन थोड़ा सा शॉक्ड होता है, बट फिर भी बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? और मिस्टर जियान बस तीक और युन को ही देख रहे होते हैं कि कैसे वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं। शायद भाई को रियलाइज हो गया कि उनका कोई चांस नहीं है और तीक अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा फोन जरूर उठाना। इस पे युन बताता है, वो दरअसल मेरा फोन ही खो गया है। और तीक हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा फोन खो गया? कहाँ, कैसे? पर तभी हुस्न के आशिक नंबर 3 यानी कि हमारे कैफे के ओनर हरम उठता है और तीक को एक मुक्का जड़ देता है और बोलता है, तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कभी भी युन दोहा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। और युन चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ, पर लॉन्डो की लड़ाई है, ऐसे कैसे जाने देंगे? आखिरकार जियान को उनके बीच आके उन्हें अलग करना पड़ता है और माहौल फिर काफी गर्मा गर्मी वाला हो ही रहा होता है। पर तभी युन की पीठ से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। तो लड़ाई झगड़ा तो चलता रहेगा, पर अगर बीवी गुस्सा हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तीनों सारी की सारी बातें छोड़ छाड़ कर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। ऑफकोर्स युन दोहा भी उनके साथ है और युन जियान से पूछता है, मिस्टर जियान आप और तीक एक साथ कैसे? जिस पे तीक बोलता है, वो मेरे पास आया था क्योंकि तुम उसका फोन उठा नहीं रहे थे। जब मैंने कॉल किया तो तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, तो मैं काफी परेशान हो गया था। और इस पे यून एक प्यारी सी स्माइल करता है जिस पे तीक बोलता है, तुम्हारा फोन गुम हो गया है और तुम स्माइल कर रहे हो। जिस पे यून बोलता है, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सेफ हूँ और मैं सेफली घर भी पहुंच जाऊंगा। और रही बात फोन की, तो मैं उसके लिए कंप्लेंट लिखवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और सारा मेवा अकेले तीक ले जाए, बाकी दोनों ये होने देंगे क्या? वो दोनों युन से बोलते हैं, युन दोहा तुम्हें और खाना चाहिए, और उसे खाना सर्व करने लगते हैं। और हरम तीक को ताना मारते हुए बोलता है, आज का दिन हमारा काफी अच्छा गया ना युन दोहा? बस वो लास्ट में किसी की वजह से सब खराब हो गया, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी ये स्माइल देखकर मेरा दिन और भी अच्छा हो गया। नेक्स्ट वो चारों रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी युन बोलता है, आज मुझे समुद्र देख के काफी सुकून मिला। पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर अब सब शांत हो चुका है, बिल्कुल इस समुद्र की तरह। और इस पे तीक बोलता है, फिर तो हम दोनों को फिर से यहाँ आना चाहिए। और जियान पूछता है, क्या तुम बहुत ज्यादा परेशान थे? जिस पे युन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मैं बस ये नहीं चाहता कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ हो। जिस पे जियान बोलता है, सब ठीक हो जाएगा और अब फिर से तुम पहले की तरह एक चमकते तारे जैसे युन दोहा बन जाओगे। और ये सुन के ऑफकोर्स तीक को जेलसी फील होती है और हरम को भी, और वो जाके रेत पे युन दोहा का नाम लिखने लगता है। पर इसी बीच उसे युन का फोन मिल जाता है और हरम वो ले जाके युन दोहा को देता है और बोलता है, ये तुम्हारा ही फोन है ना? और युन बोलता है, हाँ बिल्कुल। एंड फाइनली नेक्स्ट सीन में वो लोग घर पहुंच जाते हैं और जियान युन से बोलता है, युन दोहा मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, तो तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। जिस पे युन बोलता है, मिस्टर जियान आप भी तो थक गए हैं, आप भी तो ड्राइव कर रहे थे। और हाँ हरम, तुम्हारी बाइक का क्या होगा, वो कैसे वापस आएगी? और हरम बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अपने तरीके हैं, कल तक मेरी बाइक घर आ जाएगी।
फिर सभी वहाँ से निकल लेते हैं। सभी का मतलब जियान है धर्म, क्योंकि यून और तेक का घर तो एक ही है ना। नेक्स्ट हम तेक को देखते हैं जो यून से बोल रहा होता है, हम कल बात करेंगे, आज तुम काफ़ी थक चुके हो, जाके आराम कर लो। नेक्स्ट हम यून को देखते हैं जो कि उसके बेड पर होता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि किस तरह तेक उसके पास दौड़ते हुए आया था, वो कितना परेशान था, उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। सो फाइनली भाई हमारा टॉप मेन लीड कंफर्म हो गया, आई थिंक मिस्टर तेक टाइकांडो। सॉरी। तो चलिए स्टोरी पे वापस आते हैं। यून फिर से याद करने लगता है जब उसने तेक से बोला था कि वो किस बस एक गलती थी, तो तेक ने बोला था अगर तुम्हें वो याद नहीं रखना तो तुम भूल जाओ, पर अब मुझे वो सोच के बुरा क्यों लग रहा है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ जियान अपने ऑफिस में होता है और वो अपने 2 सीनियर्स को बात करते हुए सुनता है कि डायरेक्टर ने अपना सारा ब्लेम यून के ऊपर डाल दिया था। और कट टू हम देखते हैं तेक को जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता। अब वो अपने ही ख्यालों में काफी उलझ सा गया होता है और इन्हीं सब के बीच वो गिर जाता है। और नेक्स्ट हम यून को देखते हैं जो अपने स्कूल बुक में अपनी और तेक की पिक्स देख रहा होता है, पर तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और यून डर के मारे वो बुक जल्दी से बंद कर देता है, जिस पर उसकी मॉम बोलती हैं तुम तो ऐसे डर गए जैसे किसी का लव लेटर पढ़ रहे हो, ये तो बस तुम्हारी हाई स्कूल की पिक्स हैं, उन दिनों तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते थे। जिस पे यून बोलता है तो क्या अब मैं क्यूट नहीं लगता मॉम। और इस पे उसकी मॉम बोलती हैं अब तुम बड़े हो गए हो और मैच्योर भी, तो तुम जल्दी से तेक के साथ पहले जैसे हो जाओ। मुझे पता है तुम दोनों ने लड़ाई की है, वही तो है जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, वो तुम्हारी कितनी चिंता करता है और परवाह करता है। तो अगर तुम्हारी किसी बात से वो नाराज है तो तुम्हें उससे सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि तेक जैसा फ्रेंड तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। फिर यून अपनी और तेक की हर ब्यूटीफुल मोमेंट को रिकॉल करता है और वो जियांग को मैसेज टाइप करता है कि मैं आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, बट उसे डिलीट कर देता है। तभी यून को फ़ोन आता है कि तेक हॉस्पिटल में है, जिस पे यून काफ़ी शॉक्ड होता है और वो दौड़ के वहाँ से निकलता है। वो याद कर रहा होता है कि उसने और तेक ने वादा किया था कि जब भी उन दोनों में से कोई भी खतरे में होगा वो एक दूसरे को कोड बता देंगे, पर हर बार सिर्फ और सिर्फ तेक ने यून को बचाने के लिए कदम बढ़ाए हैं। यून को तो कभी मौका ही नहीं मिला कि तेक को वो बचा सके। देन फाइनली यून तेक के पास पहुंच जाता है और वो उसे तुरंत हक करके रोने लगता है, जिस पे तेक बोलता है मुझे बस छोटी सी चोट लगी है, इसके लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, और ये पहली बार तो नहीं है जब मुझे चोट लगी है, तो तुम प्लीज रोना बंद कर दो। जिस पे यून बोलता है प्लीज अब से खुद को चोट मत पहुंचाना, मैं अब और ये एक्ट नहीं कर सकता कि कुछ नहीं हुआ है। जिस पे तेक बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। और इस पे यून बोलता है मैं कहना चाहता हूँ कि तेक मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर तेक इस पे साइलेंट खड़ा होता है, जिस पे यून दुआ बोलता है कुछ तो बोलो, तुम चुप क्यों हो। और तेक फाइनली बोलता है अब तुम पीछे नहीं हट सकते, और हाँ आज से हमारी ये दोस्ती फाइनली एंड होती है, क्योंकि अब हम दोनों और दोस्त नहीं रह सकते। फिर हमारे मेन लीड्स फाइनली अपनी सेकंड किस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो पहले ही हो चुकी है, नहीं देखी, पुराने वाले एपिसोड में थी ना। नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ तेक यून की गोद में लेटा होता है और तभी यून बोलता है तेक तुम्हें घर चल के आराम करना चाहिए। जिस पे तेक बोलता है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ और ऐसे मैं तुम्हें देख भी तो पा रहा हूँ। जिस पे यून शाय होते हुए बोलता है मुझे घूरना बंद करो। और तेक हंसता है और बोलता है तुम सच में शर्माते हुए काफी क्यूट लगते हो और आज का मौसम काफी प्यारा है, मेरा मन तो आइसक्रीम खाने का हो रहा है। और यून बोलता है अगली बार से खुद को चोट मत पहुंचाना, मैं काफी डर गया था। जिस पे तेक बोलता है अगर तुम मुझे आइसक्रीम ला के दे दो तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। और यून बोलता है तुम ऐसी हालत में भी मजाक कर रहे हो। और सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ तेक को चोट लगी होती है और वो यून से बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी प्रो प्लेयर बन पाऊंगा। और इस पे यून रोने लगता है और जब तेक उससे पूछता है कि अरे तुम क्यों रोने लगे, जिस पे यून बोलता है क्योंकि तुम नहीं रो रहे हो। और फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ तेक यून से बोलता है लगता है मुझे ये चोट मेरे भले के लिए लगी है, देखो तुम मेरी कितनी अच्छे से खातिरदारी कर रहे हो, तो मुझे ठीक होने का भी मन नहीं कर रहा। जिस पे यून बोलता है ऐसी बकवास करना बंद करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। इस पे तेक बोलता है सच में तुम मुझे इतना प्यार करते हो। और फिर हमारा सीन पास्ट में चला जाता है जब तेक और यून हाई स्कूल में थे
तेक तभी से यून को पसंद करता था। और अब प्रेजेंट में तेक बोलता है, यून शायद तुम्हें पता ना हो पर मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। जिस पे यून बोलता है, अरे तुम फिर से शुरू हो गए, अब ये बस भी करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। नेक्स्ट वो दोनों अपने घर पे होते हैं जहाँ तेक अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा होता है। कपड़े मीन्स टी शर्ट, ज्यादा वर्ड मत सोचिए आप लोग। तभी यून नहा के आता है और तेक से बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और वो तेक की टी शर्ट निकालने में हेल्प करता है, बट तेक की बॉडी देख के यून थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलता है, अब शायद मुझे अपने घर जाना चाहिए। जिसपे तेक बोलता है, पर आज तो तुम यहीं रुकने वाले थे ना, अगर तुम चाहो तो तुम बेड पे सो जाना और मैं नीचे। जिसपे यून बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, हम दोनों ही बेड पे सो सकते हैं। नेक्स्ट वो दोनों बेड पे होते हैं और यून अचानक से तेक को किस कर लेता है और तेक बोलता है, सच में तुम एक इविल फॉक्स हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो यून के ऊपर आ जाता है। फिर वही इंटीमेट सीन्स होते हैं जो मेरे जैसे छोटे बच्चे के लिए नहीं है, तो अच्छी बात होगी कि हम इसे स्किप कर दें। अरे हाँ, छोटे बच्चे से याद आया, लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मेरी एज कितनी है, तो मेरी एज करेंटली 15 यानी कि 15 साल है और मई में हम 16 साल के हो जाएंगे। और किसी ने हमसे पूछा था कि मैं कौन से क्लास में हूँ, तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि हम 11th क्लास में हैं। तो स्टोरी पे वापस आते हैं जहाँ जियान डायरेक्टर के सामने फाइल रखते हुए बोलता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने लीक की थी और ब्लेम जुंदुहा पे लगा दिया। मैं आपको 1 दिन का टाइम देता हूँ, आप ये एक्सेप्ट करिए वरना मैं कुछ बहुत बड़ा कर दूंगा। नेक्स्ट हम यून और तेक को देखते हैं जहाँ यून ने एक कंपनी में अप्लाई किया होता है, उसका रिजल्ट आने वाला होता है और यून तेक से बोलता है, मुझे डर लग रहा है। जिसपे तेक बोलता है, चलो हम साथ में देखते हैं। पर यून का वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ होता। जिसपे तेक बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा क्योंकि तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। जिसपे यून बोलता है, अरे चुप हो जाओ। और तेक बोलता है, पर मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना। नेक्स्ट यून जियान से मिलने पहुंचता है और वो जियान से बोलता है, थैंक यू मिस्टर जियान मुझे पसंद करने के लिए, पर मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इस पे जियान काफी उदास हो जाता है और बोलता है, चलो फिर लास्ट गुड बाय बोलते हैं। नेक्स्ट जियान काफी उदास बैठा होता है और याद कर रहा होता है यून के ऑफिस का पहला दिन जब था तो वो काफी ज्यादा नर्वस था और उसने बहुत सारी ऊट पटांग हरकतें भी की थी और जियान ये सब सोच के काफी उदास होता है। नेक्स्ट हम तेक को देखते हैं जो कि हरम से बात कर रहा होता है और वो बोलता है, मैं जानता हूँ उस दिन तुमने जानबूझ के उनका फोन छुपाया था, वो खोया नहीं था। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। और ये सुन के हरम रोने लगता है और काफी हैरान भी होता है कि तेक को इस बारे में कैसे पता कि उसने फोन छुपाया हुआ था। और तेक आगे बोलता है, मैं इस बारे में यून को नहीं बताऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जिसे पसंद करते हो उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। और हरम याद करता है कि यून ने उससे कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि मेरे एक फैसले से कई लोग हर्ट होने वाले हैं। तभी वहाँ तेक का कलीग आता है जो बोलता है, हरम क्या तुम सच में सब छोड़ के जा रहे हो, अभी तो तुम्हारी प्रैक्टिस की स्टार्टिंग हुई थी, तुम भले ही शुरुआत में वीक थे पर अब तुम काफी अच्छा कर रहे हो। और वो एक प्यारी सी स्माइल करता है जो हरम को ये विश्वास दिलाती है कि अभी बहुत लाइफ बाकी है। नेक्स्ट हरम यून से मिलने के लिए जाता है और वो यून को सब सच बता देता है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर यून वहां से चला जाता है और हरम अपने फोन से यून की सारी पिक्स डिलीट कर देता है और इसके बाद वो काफी उदास होता है। इस समय 3 साल का टाइम गैप दिखाया जाता है जहाँ यून और तेक हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। यून तेक से बोलता है, जल्दी बाथरूम से निकलो मुझे नहाना है। और तेक बाहर तो आता है बट वो शर्टलेस होता है। जिसपे यून बोलता है, तुम्हें कितनी बार बताना होगा, बिना कपड़ों के ऐसे बाहर मत घूमा करो। पर तेक देखता है कि यून के फेस पे टूथपेस्ट लगा हुआ है और वो उसे साफ करते हुए बोलता है, बेब मैंने कितनी बार बोला है ना कि अपने लिप्स के आसपास कुछ मत लगाया करो, नहीं तो मैं तुम्हें किस करने लगूंगा। फिर हमें वही सेम सीन देखने को मिलता है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में देखा था जहाँ यून पौधों को पानी दे रहा होता है। तभी वहाँ तेक आते हुए यून को बैकअप करता है और किस भी करता है। और फिर हमें यून का वॉइस ओवर आता है जहाँ वो बोल रहा होता है, कुछ सालों पहले जब मेरी लाइफ बिल्कुल ही मुश्किल चल रही थी तब मुझे मेरी लाइफ का पहला प्यार मिला, जो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था।
मेरा बॉयफ्रेंड जो मुझसे थोड़ा सा लंबा है और मुझे बहुत प्यार करता है। एंड इसी के साथ हमारे इस प्यारे से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और हाँ, देख लिया तो चलते मत बनना, पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, फिर जाना। आपके इस ड्रामा के चक्कर में जो आप लोग आराम से बैठ के बिस्तर में देख रहे हो, ठंडी के दिनों में मैंने 48 पेज की स्क्रिप्ट तैयार की है। देखो ये देखो, ये इतने सारे पेजेस तो हमने लिखे हुए हैं। 48 पेजेस हैं टोटल जितने मैंने स्क्रिप्ट लिखी है इस ठंडी में। तो बनता तो है भाई, सब्सक्राइब कर दो।